जब इंसान के भेष में दैत्य सड़कों पर घूमते हैं तब समाज की रूह कांप उठती है। उसका वो आवाज। कुछ साल पहले तक दिल्ली में मोर और नीलगाय आसानी से दिख जाया करते थे, लेकिन वक्त बदला और वो बेजुबान जानवर तो चले गए, पर हम इंसानों के अंदर की वहशत आज भी वैसे ही कायम है। इनका कोई पुराना रिकॉर्ड। प्राइम वीडियो इंडिया की नई वेब सीरीज राख इसी कड़वे सच और 1978 के उस खौफनाक रंगा बिल्ला केस की यादों को ताजा करती है, जिसने कभी पूरे देश को हिला कर रख दिया था। बड़ा हाथ मारने का टाइम आ गया। नहीं बाबू तूने वादा किया था दिल्ली से निकल रहे हम। लेकिन दिल्ली को एक आखिरी अलविदा तो बनता है ना मेरी जान। दो मासूम भाई बहन के किडनैपिंग और मर्डर की सच्ची घटना पर आधारित राख को बिना किसी शक के साल 2026 की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली सीरीज में से एक कहा जा सकता है। बीते कुछ वर्षों में हुआ यह अब तक का सबसे संगीन अपराध माना जा रहा है। इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। बिना कोई फालतू समय बर्बाद किए कहानी सीधे उस मनहूस दिन से शुरू होती है जब सुमन और साहिल रेडियो स्टेशन के लिए निकलते हैं। आम के पेड़ पर दो चिड़िया माँ, घर से दूर पार दरिया माँ। शुरुआती 3-4 मिनट के भीतर ही स्क्रीन पर जो तीव्रता, डर और खौफ का माहौल बनता है वह दर्शकों को झकझोर कर रख देता है। कहानी के मेन विलन बाबू और रज्जो हैं, जिन्हें रंगा बिल्ला के किरदारों की तर्ज पर ही गढ़ा गया है। यहाँ तक कि दोनों के नाम का पहला अक्षर भी समान रखा गया है। रंगा बिल्ला की असल कहानी की तरह यहाँ भी दिखाया गया है कि बाबू बेहद बदमाश और क्रूर है, जबकि रज्जो थोड़ा डरपोक किस्म का है, जो असल जिंदगी में भी आखिरी वक्त तक खुद को बेगुनाह बताते हुए फांसी पर चढ़ने से पहले तक रो रहा था। बाबू के रूप में आकाश मखीजा और रज्जो के रूप में रमनदीप यादव ने स्क्रीन पर जो खौफ पैदा किया है उसे एक्टिंग के लिहाज से आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। आने वाले समय में आकाश मखीजा निश्चित रूप से कई इंटरव्यूज में नजर आने वाले हैं। एक तरफ जहां अपराधियों का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों को खोने का गम झेल रहे माता पिता के रूप में आमिर बशीर और सोनाली बेंद्रे ने कमाल का काम किया है। ये सीरीज 8 एपिसोड की है, जिनके नाम भी बड़े सोच समझ कर रखे गए हैं, जैसे गुमशुदा, जानवर, राहु केतु, तिलचट्टा और दैत्य। सीरीज में सबकी एक्टिंग लाजवाब है। हालांकि जिस गंभीर थीम पर यह सीरीज आधारित है उसे देखते हुए लाजवाब शब्द कहने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह सीरीज चीज़ों को इस तरह दिखाती है मानो 1978 की वो दर्दनाक घटना आंखों के सामने फिर से ताज़ा हो गई हो। इसे देखते हुए आप कई जगह रोते हैं, डरते हैं, गुस्सा करते हैं और अफसोस भी करते हैं। इसका क्रेडिट शो के क्रिएटर्स प्रोसीत रॉय, अनुषा नंदा कुमार और संदीप साकेत को जाता है। हाँ, तो एक्टिंग की बात करें तो जैसा मैंने कहा, एक एक कैरेक्टर ने अपने हिस्से का काम बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद एक बाप के दर्द को आमिर बशीर ने जिस तरह जिया है वो रोंगटे खड़े कर देता है। कांपते हाथ, सीने में दर्द, आंखों में आंसू और मुंह से निकलती एक दबी हुई आवाज, चिल्लाने की कोशिश लेकिन खुद को रोकना, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा है जिसे वो बयां भी नहीं कर सकते हैं। ये पूरा दृश्य अपने आप में एक्टिंग की एक मास्टर क्लास है। ठीक ऐसे ही एक सीन में लैब से लौटाए गए बच्चों का सामान देखने के बाद सोनाली बेंद्रे फूट फूट कर रो पड़ती हैं। ये वो पहला पल है जहां एक माँ इस कड़वी हकीकत को स्वीकार करती है कि उसकी दोनों औलादें अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये पूरा दृश्य बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक है। वैसे सोनाली ने पूरी सीरीज में बेहतरीन काम किया है। अली फजल ने एक नए नवेले पुलिस ऑफिसर के रोल में अच्छा काम किया है। उनसे जो मांग की गई उन्होंने वो तो दिया ही है, लेकिन सीरीज के अंत में उनके कैरेक्टर का आर्क शिफ्ट होता है और जब उनके अंदर का ज्वालामुखी फूटता है तब उन्हें स्क्रीन पर देखना वाकई दिलचस्प होता है। दोनों बच्चों का काम भी बहुत सधा हुआ है, खासकर दिव्या शर्मा का। अगर आपने सीरीज देखी है तो आप समझ सकते हैं कि मैं 8वें एपिसोड की बात कर रहा हूँ। उनके भाई का किरदार निभा रहे विवान शर्मा ने भी ठीक ठाक काम किया है। सीरीज के डायलॉग्स बेहद सधे हुए और गहरी व स्पष्ट हिंदी से सजे हैं, जिनमें बतौर और वहशत जैसे शब्दों का
खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। कन्वर्सेशन सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं लगभग 50 साल पुराने कांड के वक्त के भारत को राजधानी दिल्ली के समय काल को दिखाने के लिए ऐसा जानबूझकर किया गया है। खासकर अली फजल, जो लखनऊ से दिल्ली आए एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में हैं, उनकी जुबान से निकले शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। सीरीज में कुछ बेहतरीन संवादों की वानगी तब देखने को मिलती है जब दिव्येंदु भट्टाचार्य अली फजल से कहते हैं, इंस्पेक्टर चौहान बहुत तजुर्बेकार हैं और उन्होंने 2 साल पहले महरौली मर्डर केस सुलझाया था। तो अली फजल का किरदार तंज कसता है, मौका मिलता तो तजुर्बा हासिल होता। इसी तरह राकेश बेदी अली फजल के पिता के किरदार में हैं, जो पुलिस स्टेशन में रोज टिफिन पहुंचाते हैं। उनके किरदार में गजब का ठहराव और स्थिरता है। जब वो कहते हैं कि सबसे बना कर चलना पड़ता है ताकि नज़रों में रहें, तो अली फजल उन्हें जवाब देते हैं कि खुश करने और खुशामद करने में फ़र्क होता है। एक दूसरे सीन में जब सीनियर अफसर अली फजल से कहते हैं कि हीरो बनने का इतना शौक है तो फिल्म लाइन में जाओ और वहाँ अपनी अकड़ दिखाओ, तो अली फजल का कैरेक्टर कहता है, ये अकड़ नहीं बेचैनी है सोलंकी जी। सीरीज का 6ठा एपिसोड, जिसका नाम दैत्य है, बाबू के बचपन की कहानी को परत दर परत खोलता है। इस एपिसोड की शुरुआत इतनी खतरनाक है कि कोई भी सहम जाए। स्कूल का वो छोटा सा सीन ये पूरी तरीके से साफ कर देता है कि आखिर कुमार नाम का वो बच्चा आगे चलकर दैत्य कैसे बना। वहीं दिल्ली नामा अखबार के एडिटर का ये कहना कि हमें सिर्फ हेडलाइन नहीं छापनी है बल्कि इस केस को एक सामाजिक स्टडी के तौर पर पेश करना है, मीडिया के नज़रिए को बखूबी बयां करता है। पत्रकार के रोल में अंशुल चौहान का काम ठीक ठाक है। सीरीज का आखिरी एपिसोड इतना दर्दनाक और भारी है कि आपका मन गहरे दर्द से कराह उठेगा। आप चाहे अपने दिल को कितना भी मजबूत क्यों ना कर लें, आखिरी एपिसोड में भाई बहन के साथ हुई दरिंदगी को देखकर आप रो पड़ेंगे। केस खत्म होने के बाद अंशुल चौहान की आवाज़ में एक मोनोलॉग चलता है जो दिल्ली के लिए एक खूबसूरत कामना करता है। ये बहुत ही संजीदगी से लिखा गया है। ये वेब सीरीज अंत में एक बेहद गहरी और प्रेरणादायक पंक्ति के साथ खत्म होती है। धारा धारा गीत बहाए तेरे आंगन चिट्ठियां मां, कि असल लड़ाई उम्मीद ना हारना है। राख सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये इंसानी क्रूरता, न्याय व्यवस्था की सुस्ती और एक परिवार के कभी ना खत्म होने वाले दर्द का एक मुकम्मल और जीवंत दस्तावेज है, जिसे जरूर देखा जाना चाहिए। हमारी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 4 स्टार्स। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आम के पेड़ पर 2 चिड़िया माँ, घर से दूर पार दरिया माँ।